कॉकरोच जनता पार्टी फ्रॉम वायरल मीम टू इलाहाबाद हाई कोर्ट पीआईएल। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 के सबसे अनयूजुअल, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इंटरनेट ड्रिवन लीगल डिस्प्यूट्स में से एक तरफ था एक वायरल ऑनलाइन मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ थे कर्नाटक के बीजेपी वर्कर एस विघ्नेश शीर और तीसरी तरफ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच। लेकिन कहानी सिर्फ एक पीआईएल की नहीं है, ये कहानी है सोशल मीडिया की पावर की, जेनजीज के फ्रस्ट्रेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक और इंटरनेट पॉलिटिक्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एलिगेशन पे कोई फाइंडिंग नहीं दी है, पूरा केस जुरिस्डिक्शन पर खत्म हो गया। ये केस एक सुप्रीम कोर्ट रिमार्क से शुरू होता है। मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। हियरिंग फेक प्रोफेशनल डिग्रीज और फ्रॉडुलेंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू को लेकर थी। इसी हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दी। ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोच की तरह सिस्टम पर अटैक करते रहते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में ये रिमार्क दिया गया था। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि रिमार्क यूथ कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं था और फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स वाले कंटेक्स्ट में था। लेकिन तब तक इंटरनेट अपना काम कर चुका था। इंटरनेट ने इंसल्ट को ब्रांड बना दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कॉकरोच है तो हम कॉकरोच ही सही। इसी रिएक्शन से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर बने अभिजीत दिपके, पुणे ओरिजिन डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट और यूएस बेस्ड स्टूडेंट स्लैश क्रिएटर। मूवमेंट ने स्लोगन लॉन्च किया, मैं भी कॉकरोच, और कुछ ही दिनों में मीम्स, पोस्टर्स, मैनिफेस्टो, वेबसाइट और डिजिटल कैंपेन शुरू हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी वायरल क्यों हुई? आप सोचेंगे इंडिया में रोज हजारों मीम्स बनते हैं और ये वाला इतना बड़ा कैसे हो गया? रीजन था टाइमिंग। 2026 में यूथ के सामने मल्टीपल इश्यूज हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक एलिगेशन, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सोशल मीडिया फ्रस्ट्रेशन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डिसअपॉइंटमेंट। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन सब फ्रस्ट्रेशंस को ह्यूमर के थ्रू पैकेज कर दिया। अब फिर आ गई फॉलोवर्स की सुनामी, जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत रेयर है। सिर्फ कुछ दिनों में इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बिलियंस पे पहुंच गए। रॉयटर्स के मुताबिक मूवमेंट ने 15 मिलियन से लेकर 23 मिलियन तक फॉलोवर्स अट्रैक्ट कर लिए और कुछ ही स्टेजेस पर बीजेपी के सोशल मीडिया नंबर्स को भी क्रॉस कर दिया। कई रिपोर्ट्स ने कहा 20 मिलियन प्लस फॉलोवर, लैक्स ऑफ साइन अप, मोस्टली जेनजी ऑडियंस, एज ग्रुप लार्जली बिलो 30 इयर्स। ये मूवमेंट एक मीम से ज्यादा बन गया, एक मूवमेंट। कॉकरोच जनता पार्टी का मैसेज क्या था? सपोर्टर्स ने कहा कि ये कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये यूथ की फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट सटायर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस इश्यूज को हाईलाइट करने का मीडियम है। क्रिटिक्स ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ा रहा है, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ा रहा है, ये ऑनलाइन आउटरीच को ऑर्गेनाइज कर रहा है और यहीं से कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। अभिजीत दीपिके का राइज। अभिजीत दीपिके सडनली नेशनल हेडलाइंस में आ गए, इंटरव्यूज होने लगे, मीडिया कवरेज बढ़ गई, सपोर्टर्स उन्हें यूथ वॉइस कहने लगे, क्रिटिक्स उन्हें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कहने लगे, उनके स्टेटमेंट और पोस्ट रेगुलरली न्यूज बनने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंडिया वापस आके प्रोटेस्ट लीड करने की भी बात की और पॉसिबल अरेस्ट का भी जिक्र किया। जून 2026 के आसपास मूवमेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन डायरेक्शन में जाने लगा। दिल्ली में प्रोटेस्ट कॉल आए, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज हाईलाइट किए गए, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड भी न्यूज रिपोर्ट्स में डिस्कस हुई, पिटीशन साइन कराई गई। यहां से मूवमेंट सिर्फ मीम पेज का नहीं रहा, ऑफलाइन मोबिलाइजेशन की कोशिश हुई।
ये पब्लिक डिस्कोर्स का बन गया। फिर आई पीआईएल। इसी बैकग्राउंड में बीजेपी वर्कर एस विघ्नेश शिशिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने एक पीआईएल फाइल की। पीआईएल में मेन एलिगेशन क्या था? पिटिशनर ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी फॉरेन फंडेड हो सकती है, डीप स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट मूवमेंट के पीछे हो सकता है, यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का थ्रेट हो सकता है, डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये सब पिटिशनर के एलिगेशन थे। सोशल मीडिया पे के बारे में भी उनके एलिगेशन थे। पिटीशन में स्पेसिफिकली बोला गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म, पिटीशनर का कहना था कि प्लेटफॉर्म के थ्रू कैंपेन चलाया गया। रिलीफ क्या सॉर्ट की गई? एनआईए का प्रोब और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी देखा जाए फाइनेंशियली, डीप एंड परवेसिव इंक्वायरी कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविटीज पे, फंडिंग कहाँ से आ रही है इसे सोर्स किया जाए, क्रिमिनल एक्शन लिया जाए, ब्लॉक किए जाए इनके सोशल मीडिया अकाउंट, कॉकरोच जनता पार्टी लिंक चैनल सस्पेंड करने के लिए कहा। कुछ रिपोर्ट्स में एक्स्ट्राडिशन और लुकआउट सर्कुलर जैसी डिमांड का भी जिक्र हुआ। कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोर्ट एलिगेशन डिस्कस करेगा, लेकिन कोर्ट ने पहला सवाल ही अलग पूछा, ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ने पूछा, आप बेंगलुरु रेजिडेंट है, मैटर नेशनल नेचर का है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों? उन्होंने सीधे पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पे ही क्वेश्चन कर दिया। फोरम नॉन कॉन्विनिस, इस डॉक्ट्रिन को अब समझते हैं। फोरम नॉन कॉन्विनिस का मतलब होता है जहां मैटर जेन्युइनली कनेक्टेड हो वहीं जाना चाहिए। फोरम शॉपिंग अवॉइड होनी चाहिए, जुडिशियल रिसोर्स वेस्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कोर्ट में ये रिफ्यूज टू एंटरटेन अ केस इवन इफ सम टेक्निकल jurisdiction exists if another court is more appropriate to hear the matter। अगर दूसरी कोर्ट में मैटर ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, jurisdiction ज्यादा सही हो, तो वहीं हियर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फोरम शॉपिंग प्रिवेंट होती है, जुडिशियल एफिशिएंसी इंश्योर होती है, अवॉइड होती है अननेसेसरी बर्डन, respect the proper role of each court। If your local dispute can be better heard by the district court near you, एक सिंपल एग्जांपल है, तो आप वहां जाइए। इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, का मैटर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं पहुंच सकते ना। तो जुरिस्डिक्शन जहां का है वहीं जाना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि दे आर specialized investigating agencies and competent court within India better equipped to examine these allegations. Therefore, this is not the appropriate forum. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर बेंगलुरु रेजिडेंट है, पहले भी कोर्ट के सामने आकर खुद बेंगलुरु रेजिडेंट होने की बात कह चुके हैं। यूपी से मीनिंगफुल कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। पिटिशनर का क्या आर्गुमेंट था? पिटिशनर ने कहा कि कंप्लेन लखनऊ से भेजी गई थी, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट मैटर सुन सकता है। कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। जुरिस्डिक्शन इस चीज पे बेस नहीं हो सकता कि कंप्लेन कहां से भेजी गई। नो मटेरियल अ प्लेस टू शो द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन उत्तर प्रदेश में राइज हुआ, ये कहीं नहीं दिखाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के टेरिटोरी से इसका कोई रियल और सब्सटेंशियल रिलेशन नहीं है। कोर्ट ने जब जुरिडिक्शन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया तो पिटिशनर ने पीआईएल विड्रॉ करने की परमिशन मांगी, साथ ही कॉम्पिटेंट कोर्ट अप्रोच करने की लिबर्टी मांगी। कोर्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और पीआईएल को पिटिशनर ने विड्रॉ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि कॉकरोच जनता पार्टी
लीगल है या इलीगल, फॉरेन फंडिंग है या नहीं है, एनआईए प्रोब होनी चाहिए या नहीं, ईडी प्रोब जस्टिफाइड है या नहीं, अकाउंट ब्लॉक होने चाहिए या नहीं। कोर्ट ने सिर्फ जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया और डिसाइड किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन नहीं रखती है। ये जजमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के फेवर में नहीं था, ये जजमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं था, ये जजमेंट एंटी नेशनैलिटी पर नहीं था और ये जजमेंट फ्री स्पीच पर भी नहीं था। ये जजमेंट एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल पर था कि पहले जुरिस्डिक्शन बाद में मेरिट। कोर्ट ने एसेंशियली कहा कि चाहे एलिगेशन कितनी भी सेंसेशनल हो, चाहे सोशल मीडिया पे कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, चाहे फॉलोवर 20 मिलियन हो या 200 मिलियन, अगर आप गलत फोरम में आए तो कोर्ट एलिगेशन एग्जामिन ही नहीं करेगा और इसीलिए केस लॉ स्टूडेंट और लॉयर्स के लिए क्लासिक एग्जाम्पल बन सकता है। जुरिस्डिक्शन कैन डिफीट इवन द मोस्ट हेडलाइन ग्रैबिंग लिटिगेशन। तो इस तरीके से जो पिटीशन थी, पीआईएल थी, वो डिस्पोज ऑफ हो गई एज विड्रॉन लिबर्टी ग्रांटेड। तो पहले जुरिस्डिक्शन फर्स्ट मेरिट लेटर, पहले जो चेक द जुरिस्डिक्शन राइट फोरम, तब पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी की जाती है और तब कोर्ट एग्जामिन करती है मेरिट। इवन द मोस्ट सेंसेशनल एलिगेशन कैन नॉट बी एग्जामिन अनलेस द petition is filed before the proper forum having jurisdiction. So for more such legal analysis, please like, share, subscribe Lawcom, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ समझते हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।